बोलो श्यावर रामचंद्र की जय 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 श्री राम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणा। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावराद्रा
ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहासमुरली मनोहर राधिकारसिकमं कृपादे सप्रिया चरण किंकरीं कुरु संविदा दशन विभो प्राप्त ब्रजमेन्द्र नंदन वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभानंदिनी श्रीमुखाब्जलोल सटपद राधिका पदतलिक्त स्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्न बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने न वयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जाचंग्रमं सकलजनकं मं परवधुं मे सदा काले काले प्रमोदपति न गितचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हा देवी काकुभर गद गद यद्वाचा जाचनी पत्ते भुवि दंडवदुर्भटार्ति अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदेहि अंगश्यामलविछटा मन्दिकेन्द्रीवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिशं पट्टम्बरश्रिया बृन्दारण्यनिवासनिद्रसद्धामादिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलभुजं ध्यायं स्तु दामोदरम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय तं चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, first of all,
offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis presented, all of my respectful guests. So today is very super excellent, auspicious day. Because today the appearance day of Lord Ramachandra. And also it is called Rama Namami, Namami Tithi, 9 days from the new moon. For this regard, today is called also Rama Namami. That means Lord Ramchandra. He appeared in this day, Namami Tithi. In our scriptures, explain Namami Tithi is not good. Not auspicious. But this Namami, special Namami Tithi, 9 days from the new moon. Because this Namami Tithi, Lord Ramchandra, he appeared. In our scriptures, explained once a year, 4 days are very super excellent auspiciousness. Just close your eyes, you can perform any kind of auspicious activities. साल में ऐसे 4 दिन आ जाता है जिसमें आंख बंद करके कोई भी शुभ कर्म आप कर सकते हैं. आंख बंद करके मतलब क्या है? What is the meaning of close your eyes and perform all types of activities? What do you understand? Without taking any consideration. That means no need to go an astrologer and took your chart, this auspicious time or inauspicious times. What you will do, what not you will do. Such as, give an example, marriage ceremony, vivaha, or establish your temple, deities installation, and vigraha pratishtha, mandir pratishtha, any kinds of auspicious you can perform. Only 2 things you cannot do. What is that? Shraddha karma and new grain ceremony. Just first, there is Annaprashan and Shraddha karma. You cannot do in this. Or otherwise you can do other things also. And Diksha, Harinam, taking any ceremony, that is a super excellent, auspicious day. And these 4 days, which are these 4 days? Who knows? 4 दिन कौन सा auspiciousness है? एक तो रामनवमी कहा दिया मैंने, दूसरी अक्षय तृतीया है, 3rd बसंत पंचमी, और 4th Vijaya Dasami. Before starting Kartik, the appearance day of Madhacharya, that is called Vijaya Dasami. This 4th
Days are very super excellent, auspicious days. In our scriptures, no need to go to the astrologer, nothing. Just you close your eyes and you can perform for activity. And so today is very super excellent auspicious. Ramachandra, he appeared. But which Jugas Ramchandra he appeared? Ramchandra, Bhagwan Ramchandra, when he appeared in Treta Yuga. But which Treta Yuga? Satta, Treta, Dapur and Kali. These 4 Yugas is coming in rotation way. Actually, this Treta Yuga, Lord Ramchandra, he did not come. Such as given example, Krishna, he does not come in every Dapur Yuga. And only one day of a Brahma, the end of Dapur Yuga, Varinandana Samsundar Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, he appears. Then, after Dapur Yuga finished, then in the beginning of the Kali Yuga, same Krishna, again he appears in the form of Sachinandan Gaur Hari. हर त्रेता युग में भगवान रामचंद्र नहीं आते हैं. जिस प्रकार हर दापर युग में कृष्ण नहीं प्रकट होते हुए ब्रह्मा जी के एक दिन में, और उस समय जो अंतिम जो दापर युग होता है, उस दापर युग के अंत में स्वयं ब्रह्मानंद श्याम सुंदर प्रकट होते हैं. फिर कृष्ण जब लीला प्रकट करके चले जाते हैं, फिर जब कलियुग प्रारंभ होता है, उस कलियुग के प्रारंभ में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं. ये हमारे शास्त्रीय सिद्धांत है. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स. इसको आपके पहले समझना चाहिए. ये भगवान रामचंद्र कब प्रकट हुए थे? मैंने आप लोग के कहा कि ब्रह्मा के एक दिन में तिहों होय आगमन. ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान प्रकट होते हैं. तो ब्रह्मा के एक दिन मतलब कितने दिन होता है? 1000 चतुर्युगा. सत्य, त्रेता, दापर और कली. इसी प्रकार रोटेशन करते करते 1000 चतुर्युग बीता. तो अब ब्रह्मा जी के होता है कितने? एक दिन, फिर एक रात. उसी प्रकार उनके 1 महीने होता है. उसी प्रकार ब्रह्मा जी के 12 महीने 1 साल होता है. और ब्रह्मा जी का आयु कितने होता है? फिर 100 साल. फिर ब्रह्मा जी मुक्त होकर के नित्य धाम में चले जाते हैं. ये समस्त हमारे शास्त्रीय सिद्धांत और कंक्लूजन है. दिस इज द कंक्लूजन इन अवर स्क्रिप्चर्स. तो इसी आप समझिए, ये भगवान रामचंद्र कब आए थे? अभी जो बीते हुए त्रेता युग, उस त्रेता युग में भगवान रामचंद्र नहीं आए. उसके पहले ये त्रेता युग, उस त्रेता युग में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे. इसी के हमारे आचार्य पादों ने कैलकुलेशन करके दिया, करीब आज से 8 करोड़ साल पहले भगवान रामचंद्र इस संसार में प्रकट हुए थे. इसके भी सिद्धांत कैलकुलेशन भी दिए हैं शास्त्र में. ये मत सोचिए या भी कलियुग चल रहा है, उसके पहले था कौन सा? दापर युग था, और उसके पहले त्रेता युग था. उस त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए थे, ऐसे नहीं. उसके पहले जो दापर युग, उसके पहले जो त्रेता युग, उस त्रेता युग में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे. भगवान रामचंद्र की कथा इतने सुंदर है, मधुर है, युग युग में चलते आ रहे हैं. जन जन में, हृदय में
वो बैठे हुए हैं। भगवान रामचंद्र की इतने मधुर लीलाएं हैं, आज तक भी लोग उसकी आदर करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान रामचंद्र की कथा सुनना नहीं चाहते। किसी भी भाषा भाषी में, किसी भी धर्म में लोग अनुप्राणित होते हैं भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण करने के लिए। मेरे याद आती है जब इंडिया में रामानंद सागर टीवी सीरियल में पहली बार जब एक राम कथा प्रचार प्रसारण की टीवी में, लोगों की इतने भीड़ आई, उम्र पड़े सब लोग। संडे में टीवी में प्रसारण आता था, समझ में, टीवी में कथा आती हर संडे को 8 से 9 तक। सारे लोग सब कुछ काम छोड़ करके रामायण देखने में बैठ जाते थे 1 घंटे तक। ये तो सारे ऑफिस भी अपने आप बंद हो जाता था। एवरी ऑफिस कंप्लीटली क्लोज्ड। यहां तक भी कोर्ट से लेकर के, अदालत से लेकर के, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो जाता था 1 घंटे तक। और उस राम कथा के सुनने के लिए लोग की इतनी भीड़ हो जाती थी। यह तो भी मैंने देखा रास्ते में, बड़े बड़े रास्ते में भी लोग टीवी लगा दी है और हजारों लोग रास्ते में बैठ करके और टीवी में भगवान रामचंद्र की कथा दर्शन करे, सुनने लगे। क्योंकि राम की कथा इतनी मधुर है, क्या वर्णन करें। आज तक भी सभी भाषा भाषी के लोग रामचंद्र की कथा सुनते हैं। यहां तक भी उर्दू भाषा में है, उर्दू भाषा समझते हैं, मुस्लिम भाषा में रामायण भी प्रचारित हुए, लिखा गया। नाउ इवन इन मुस्लिम लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज मैनिफेस्टेड इन रामायण। रामायण की कथा सभी पढ़ते हैं, क्यों? राम की कथा इतने मधुर है। कौन राम की कथा सुनना नहीं चाहते? हो सकता है कृष्ण कथा में कुछ टेढ़ापन होता है, किंतु राम की कथा अतीव सहज और सरल है। और विशेष करके तुलसीदास, उन्होंने जो रामचरित मानस ग्रंथ प्रकाशित किया, हिंदी भाषाओं के लिए इतनी सहज सरल कर दिया, क्या बताया जाए। मूल रामायण इसलिए कहता है मूल रामायण च वाल्मीकि। इसके पश्चात विभिन्न प्रदेश में आंचलिक भाषा में प्रकाशित करने के लिए अनेकों जो है लेखक रामायण के प्रकाश किया। एक रामायण नहीं है, एक ही तो रामायण वाल्मीकि रामायण, ओनली वन ओरिजिन रामायण, दैट इज कॉल्ड वाल्मीकि रामायण, रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, देवनागरी, देव भाषा है। और उसी रामायण के ऊपर आधार करके फाउंडेशन करके, बेसमेंट करके अनेकों रामायण लोग लिखा है। क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसी विचित्र देश है जहां पर अनेकों भाषा भाषी के लोग रहते हैं। समझ, पूर्व से उत्तर, उत्तर से दक्षिण
और दक्षिण से उत्तर पश्चिम भारतवर्ष की ऐसे एक विचित्र है जहां पर अनेकों भाषा के लोग रहते हैं, एक भाषाभाषी नहीं है न? उत्तर से लेकर के दक्षिण के तरफ चले है न? भाषा अलग हो जाता है न? समझ रहे हैं? जो लोग आप लोग तो मेरे ख्याल से सब भारतवर्ष से सब आए हैं, आपके पूर्वज कहाँ से आए हैं? भारत से आए हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा तो समझ मुझे तो ऐसे लग रहा है 95% जो है 99% आप लोग सब भारत से आए हैं। आप अपने पूर्वजों के भूल मत जाइएगा। डोंट फॉरगेट योर एंड motherland, mother language. Actually, you have come from India. भारतवर्ष की आप भी है। भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति आपकी खून खून में कण कण में समाये हुए है। यह भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति ये रामायण और महाभारत से ही जुड़े हुए हैं। भले किसी कारण से एक दूसरे देश में कोई चले जाए, किंतु अपने सभ्यता संस्कृति वो कभी लुप्त तो नहीं होते हैं, नेवर डिस्ट्रॉय है। भले ही नदी के धारा कभी स्तब्धीभूत हो जाते हैं, कभी कभी नदी के जलधारा जो है वो विलीन हो जाता है, किंतु सभ्यता संस्कृति के जो धारा वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के एक ऐतिह्य कहा गया है। भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसे एक अनूठा है ये पृथ्वी में और किसी देश में आपको नहीं मिलेगा है? और जहां पर माताओं के जो है सर्वोच्च स्थान दी गई, किसी देश में ऐसे नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? भारत माता की जय। भारत की मां के रूप में ही हम पूजन करते हैं। कभी अभी नहीं और किसी देश में आपको नहीं सुनाई पड़ेगा अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, चीन माता की जय, सुना आपने? किंतु देखो भारत माता की ये भारत एक मातृदेश कहा गया है। माताओं की सर्वोच्च स्थान दिए गए है। मेरे कहने की एक तात्पर्य है, हमारी ये सभ्यता व संस्कृति कहां से निकले हुए, मैं इसके फाउंडेशन में यही बताते जा रहे हैं। मां से। मां ही हमें क्या करते हैं? संस्कार देते हैं, इंप्रेशन देते हैं हमारे हृदय में। क्या पारमार्थी से लेकर के जितने भी मां ही हमारे हृदय में क्या देते हैं? इंप्रेशन, संस्कार बैठाते हैं। क्योंकि मां के साथ हमारे पूर्ण रूप से जोग है, लगाव है। समझ में आ रहा है? लगाव रहते हैं मां के साथ। वी आर सो मच कनेक्टेड with our mother, all kinds of impression, sanskar, sanskriti we are getting from our mother. Okay? मां ही हमके चलाना सिखाती हैं, मां ही हमके बोलना सिखाती है, मां ही हमारी जो है आगे लेकर के चलते हैं। इस संसार में हम इसलिए कह रहे हैं रामायण की जो संस्कृति है, कल्चर, अध्यात्म जो दृष्टि, ये कहां से प्रेरणा मिली? स्रोत कहां से? मां से, भारत से है। इसलिए कभी अपने भारत की महिमा के न भूलें। नेवर यू फॉरगेट द ग्लोरीज ऑफ इंडिया, भारत है। यही हमें कहने की तात्पर्य है
या आज रामचंद्र की कथा हम बोलने के जा रहे हैं, सुनने के जा रहे हैं, रामचंद्र की आदर्श आइडियलिज्म है, हम जिसको सुन रहे हैं, गर्वबोध कर रहे हैं, ये भगवान रामचंद्र हमारे लिए क्या चीज छोड़ करके गए हैं? आज रामायण रामचंद्र की आदर्श क्या है वो हम आलोचना करेंगे। आज और कल अच्छी है, आज संडे है, कल नहीं, आज सैटरडे और कल संडे, 2 दिन हम राम कथा ही आपके लिए निकट कीर्तन करेंगे। बहुत सौभाग्यवान है, राम की कथा श्रवण करें, गर्वबोध करें सभी लोग। एवरीबॉडी हैव टू प्राउड टू लिसन राम कथा। क्योंकि रामचंद्र जो हम वस्तु के दे करके गए हैं, न भूतो न भविष्यति, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये रामचंद्र हमको क्या चीज दे करके गए? क्या वो स्पर्शमणि था? व्हाट इज द ऑस्पिस, क्या बोलते हैं, ज्वेल्स, स्टार स्टोन, व्हाट डिड ही गिव टू अस? वी कांट अंडरस्टैंड। उसी कथा को आप लोग के निकट हम कीर्तन करना चाहते हैं, जिससे हमारे, यद्यपि अनेकों रामायण की कथा आपको बताया भाषा भाषी से, कन्नाड़ा भाषा में भी रामायण है, क्योंकि दक्षिण देश में तमिल तेलुगु वहीं पर भी राम कथा भी है। किंतु 2 रामायण की विशेष प्रसिद्धि है। एक है हिंदी भाषा में तुलसीदास जी के रामचरित मानस, और दूसरी वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण की कथा ये मूल रामायण है, उसी के आधार पर जितने भी रामायण भी लिखी गई सब, इसको आप अमल करें। बहुत सुंदर कथाएं हैं। ये वाल्मीकि ऋषि के पहले जीवन चरित हम थोड़ा अमल कर लें। फर्स्ट रिमेम्बरिंग द कैरेक्टर ऑफ वाल्मीकि ऋषि, हु वाज ही, उन्होंने कैसे रामायण के जगत में प्रकट कैसे कराया। जैसे श्रीमद् भागवत किसने लिखा, किसने प्रकट किया? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अंडरस्टैंड? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ही मैनिफेस्टेड श्रीमद् भागवतम, ऑल वेद पुराण उपनिषद। इवन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास in Srimad Bhagavatam also glorified about Ramachandra. Ramachandra Katha is there. Sometimes people are so arrogant, proud, innocent. They are thinking, oh, I am the devotee of Krishna. I don't want to listen to Rama Katha. Sometimes people are thinking, this is ignorance. उनकी अज्ञता है। या मैं राम कृष्ण के भक्त हूं, राम की कथा क्यों श्रवण करूं? किंतु ऐसे नहीं है। फॉर दिस रिगार्ड कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास श्रीमद् भागवतम very clearly explain in the conversation between सुक एंड परीक्षित। सुक परीक्षित संवाद में महाराज परीक्षित, he asked, please tell to me the two dynasty of Chandravangsha and Suryavangsha. चंद्रवंश में कौन प्रकट हुए थे? भगवान कृष्णचंद्र। और सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र। कथितो वंश विस्तारो सोमो सूर्य। कथितो राम जी के वंश की कथा एंड सूर्य यानी सूर्य वंश की कथा, और चंद्र वंश यानी कृष्ण की वंश की कथा हमें
श्रवण कराई। इसलिए कथितो वंश विस्तारो सोमो सूर्ययो। क्यों मैं ये संशय छेद करना चाहता हूं। ये बहुत लोगों की ऐसी विचार है ये मैं तो कृष्ण भक्त हूं, राम की कथा क्यों सुन। किंतु ऐसे नहीं। स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की दोनों वंश की कथा सुनाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में राम कथा भी है उसमें, इसलिए राम कथा सुनना चाहिए। क्योंकि राम कथा ऐसे मधुर है और जिसमें भगवान रामचंद्र एक भक्ति की स्थापना करके गए हैं। लॉर्ड रामचंद्र ही एस्टैब्लिश्ड द बेसमेंट ऑफ भक्ति, दैट इज कॉल्ड मर्यादा, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। समाज में रहने के लिए समाज की एक मर्यादा को आपको पालन करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन, यदि रूल्स एंड रेगुलेशन के कोई नहीं माने वो भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Those who are not following the rules and regulation of the society, he can't to enter in Suddha Bhakti. Shruti Smriti नारदादि पंचरात्रि विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पादकी केवलम। This is the sloka, Sanskrit verse. Those who are not following Shruti, Veda, Purana, Upanishad, they are thinking I am one-pointed. I don't want to follow any rules and regulation. All his activities of devotion life is called completely what? Useless. Utpadaki kevalam. Utpadaki means disturbance the society. समझ में? जो नियम कानून नियम संहिता के जो पालन नहीं करते हैं और सोचते हैं मैं एकांतिकी है, माने एक वन पॉइंटेड है, उनकी भजन साधन क्या सब उत्पादक दूसरे की पीड़ादायक कहा जाता है। पीड़ादायक समझते हो? दूसरे के कष्टदायक कहा जाता है। इसलिए रामायण में भगवान रामचंद्र इतने सुंदर रूप में मर्यादा को स्थापन करके गए हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। इसलिए भगवान रामचंद्र के क्या कहा जाता है? क्या बोला? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान रामचंद्र के अनेकों क्वालिफिकेशन में एक क्वालिफिकेशन है, एडजेक्टिव है, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल पुरुषोत्तम, लोक रंजन, प्रजारंजन है, ये रामचंद्र की एडजेक्टिव कहा जाता है। और कृष्ण लीला, कृष्ण के क्या कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम है। सुनो इसका अच्छी तरफ से, कृष्ण के कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम बिकॉज कृष्ण ही परफॉर्म्स स्वीट लीला। चैतन्य महाप्रभु के क्या कहा जाता है? प्रेम पुरुषोत्तम अवतार। तीन पुरुषोत्तम अवतार के नाम सुन लीजिए। यू हैव टू लिसन, 3 पुरुषोत्तम अवतार। फर्स्ट रामचंद्र इज कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण इज कॉल्ड लीला पुरुषोत्तम, और चैतन्य महाप्रभु इज कॉल्ड प्रेम पुरुषोत्तम अवतार। He the incarnation of divine love, Chaitanya Mahaprabhu. Step by step, how to go Krishna. First have to come Ramachandra, then come to Krishna, then come to Lord Chaitanya Mahaprabhu. बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए पहले मैं आप लोग के निकट वाल्मीकि के जीवन चरित्र बहुत संक्षेप में बताता हूं। मैं जिन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ को प्रकाशित किया उनके बारे में तो जानना चाहिए ना। यू हैव टू नो फर्स्ट अबाउट द ऑथर। कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए उस ग्रंथ के प्रणेता कौन है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। हु कंपोज्ड दिस ग्रंथ, यू हैव टू नो। इस ग्रंथ के प्रणेता प्रकाशित किसने किया उसके बारे में जानना चाहिए।
नए ग्रंथ मिल गया पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। यू हैव टू रीड अबाउट द, क्या बोला, ऑथर। अरे मायावादी के कि कुर्मी है, ज्ञानी है, जोगी है, भोगी है, त्यागी है? क्योंकि भाई जो जैसे व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के भाव उस ग्रंथ में रहता है। आप समझे? इसलिए पहले ग्रंथ की पढ़ने ग्रंथ पढ़ने के पहले यू हैव टू रीड अबाउट द ऑथर। ऑथर के जीवन चरित्र में सुनो, वो भक्त थे कि अभक्त थे, वो कर्मी थे कि ज्ञानी थे, जोगी थे कि भोगी थे, कि इसके बारे में जानना है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि के जीवन चरित्र आप थोड़ा अमल कीजिए, सुनिए। यू हैव टू लिसन अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ वाल्मीकि ऋषि हु मैनिफेस्टेड रामायण। ये वाल्मीकि ऋषि के जीवन चरित्र अतीब सुंदर और अनूठा है। उनके जीवन की दो परार्ध है, एक उत्तर परार्ध, पूर्व परार्ध, और एक उत्तर परार्ध, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसका हम संस्कृत में कहते हैं पूर्व परार्ध, और एक कहा जाता है उत्तर परार्ध। हर मनुष्य के जीवन के दो परार्ध रहता है, मान टू पार्ट्स, परार्ध मान टू पार्ट है। अभी अपने जीवन की भी देखो, एक पारमार्थिक जीवन होता है और एक सांसारिक जीवन होता है। One is your material life, another is called your spiritual life. ये दोनों ही चलते जा रहे हैं। जिस प्रकार नदी प्रवाहित होते हैं और उनके दोनों छोर समझते हो, थ्रू साइड्स ऑफ द रिवर फ्लोइंग साइड बाय साइड, जिस प्रकार नदी के जलधारा प्रवाहित होते हैं और एक ही साथ में उनके दो बैंक, टू बैंक्स ऑफ द रिवर फ्लोइंग। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन की धारा भी उसी प्रकार ही है। एक होता है हमारा लौकिक जीवन और एक होता है परमार्थिक जीवन। ठीक उसी प्रकार हम इसी के में कहते जा रहे हैं, संस्कृत भाषा में कहा जाता है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, और कुछ नहीं है, केवल संस्कृत भाषा इतना ही है बस। पूर्वार्ध जीवन, वाल्मीकि ऋषि के पूर्वार्ध जीवन की कथा मैं बताता हूँ और साथ ही साथ उनके उत्तरार्ध जीवन की कथा बताता हूँ। फर्स्ट इज लाइफ बिफोर कमिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। वाल्मीकि ऋषि बिफोर he was a dacoit, he robbed, he killed many persons, stealing everything he did. His name was Ratnakar, dacoit Ratnakar. तो चौबन ऋषि पुत्र राम नाम रत्नाकर, दुष्वृत्ति करे सदा बनेर भीतर। He was the son of चौबन ऋषि। First understand, his father name was, क्या बोला, चौबन ऋषि, ऋषि पुत्र थे, इसलिए कहते चौबन ऋषि पुत्र नाम रत्नाकर, दुष्वृत्ति करे सदा बनेर भीतर। He maintained his life stealing, robbing and everything in this, and committed many kinds of sinful activities. पाप कर्म के द्वारा अपने परिवार के जो पालन पोषण करते थे। इस संसार में परिवार पालन पोषण करने के लिए कोई न कोई एक जीविका ले लेते। जीविका समझते कि नहीं? प्रोफेशन है। कोई टीचर होते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करता है, कुछ नहीं कुछ करते हो आप। बिना काम से आप परिवार पालन पोषण नहीं करते। विदाउट टेकिंग इन सर्विस यू कैन नॉट टू मेंटेन योर फैमिली। है इस संसार में हम देखते हैं सभी कोई नहीं कोई अपने काम करते रहते हैं।
और रत्नाकर क्या काम करते थे? परिवार को पालन पोषण करने के लिए चोरी करते थे, लूटते थे, लुटेरा था। हाँ, हाँ समझे? आप क्या करते हो परिवार पालन पोषण करने के लिए? कृष्ण कृपा, सोशल वर्क, Ratnakar, he maintained his family committing sinful activities, पाप कर्म के द्वारा, बस. In his life he killed many persons, he robbed everything, he did many sinful activities. One day Narada Rishi came. Narada Rishi met with him. Then dacoit Ratnakar, when he saw Narada Rishi, and he caught him, he said, I have to kill you and take everything from you. Narada Rishi told, I have nothing. But we have also one kamandul. Kamandul, understand? That is called water pot, jalpatra. I have to take you. Narada Rishi, he was very powerful sadhu. He told, okay, you may kill to me, no harm. But before kill to me, you give me one answer. What? मुझे ये हत्या करने के पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर आप दे दीजिए बस. Ratnakar, he asked, what does that mean? What do you want to ask me? क्या पूछना चाहते हो? Narada Rishi, he asked, you maintain your life, maintain your family to committing many sinful activities. This is true or wrong? He told, yes, this is true. So you may go your house and ask all your family's members, your father, mother, wife, children. They will share with your sinful activities or not. घर में जाकर के अपने माता पिता पुत्र कन्या से स्त्रियों से सब पूछ करके आओ, वो लोग तुम्हारे पाप के भागीदार होंगे कि नॉट. You go and ask your families. Then Ratnakar, that means if I will go my home, then you will run away. Sadhu is very clever, huh? You are very tricky. That means you go out from my hand. Impossible. I have to kill to you and take your hand water pot. Narada Rishi, very humble, told to him, hey Ratnakar, listen, I promise you, I will not go anywhere, anyway. If you have no faith, you can bind me with a rope in this tree. First you go and ask your family's member. क्या पूछना है? हैं? क्या? हमारे पाप के तुम लोग क्या शेयर होंगे कि नहीं? यही तो पूछना था माता पिता. रत्नाकर गए, पहले अपने वृद्ध पिता माता के पूछने लगे, जब मैं आप लोगों की पालन पोषण मैं करता हूँ पाप कर्म के द्वारा, चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, क्या आप लोग हमारे पाप की भागीदार होंगे? भाग बंटवारा होगा कि नहीं? वृद्ध पिता माता ने भी उत्तर दिया, जब तुम छोटा था, बालक था, तुमको मैं पालन पोषण किया, और अब अभी हम वृद्ध हो गए, तुम्हारे कर्तव्य है वृद्ध पिता माता के पालन पोषण करना. तुम कैसे करके पाप कर्म के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा, यह हमारे की जरूरत नहीं. अर्थात तुम्हारे पाप और पुण्य हम ग्रहण नहीं करेंगे, भाग बंटवारा हम नहीं करेंगे. Dacoit Ratnakar, he asked his parents first, father and mother,
Will you share with my sinful activities? Because I committed many sinful activities and maintain your life. They replied, never. Because when you were a small baby, we also nourishment to you. Now your duty and responsibilities to maintain our life. How will maintain our lives? This is your responsibilities. You committed sinful activity, pious activity. This is not our subject. So that means we will not share with your sinful activity. They denied to accept his sinful activity. Then Ratnakar, he asked his small children. They also told, we don't know what is the meaning of sinful activity, pious activity. What we are doing? We are eating, sleeping. We don't know what is sinful activity or pious activity. We don't accept your any sinful activity. They also denied. Then Ratnakar, he asked his wife. Wife, she is very clever. She told, at the time of marriage ceremony, विवाह के समय, आपने प्रतिज्ञा की मंत्र करके, क्या मंत्र किया? विवाह करते हो ना आप, शायद आप सब भूल गए. विवाह में एक मंत्र है, पति कसम खाते हैं. कसम खाते हैं, that means husband takes vow, promise, from today I will maintain your life. आज से तुम्हारे सब कुछ भार हमारे ऊपर है. पति एक रख. इसलिए पत्नी भी जवाब दिया, विवाह के समय तुम्हें तो कसम खाई, ये हमारे जीवन भरण पोषण तुम करोगे. तो कैसे करोगे ये तुम्हारे ऊपर है. तुम्हारे पाप हम ग्रहण नहीं करेंगे. We will not share with your sinful activity. But if you perform any pious activities, I will take how many? 50%. I will take. अरे भारतीय शब्द में कैसे लिखा गया? पति कोई पाप करे, पत्नी उसके भागीदार नहीं होंगे, कुछ नहीं लेंगे. और पति कहीं पर मंदिर में 2 पैसा चढ़ा दिया, उसके पुण्य पति आधा ले लेंगे. So wife, she told, I will not take your any sinful action. Then Ratnakar, he repented. अनुताप करने लगे. मैं संसार में जिन लोगों के लिए मैं पाप कर्म करता हूं, वो कोई मेरा पाप के भागीदार नहीं है. So why I am committing this sinful activity? Actually, this is coming from where? This repentation is coming from the mercy of नारद ऋषि. गुरु के कृपा बिना आपके हृदय में भी अनुताप नहीं आएगा. Without receive the mercy from Guru, you would never repented of your sinful activities. इस संसार में कितने लोग पाप करते जा रहे हैं, कितने कम कर्म करते जा रहे हैं. अनुताप क्यों नहीं आते? उनके हृदय में गुरु और भगवान की कृपा नहीं है. जिस दिन गुरु और भगवान की कृपा हम प्राप्त करेंगे, हमारे हृदय में एक अनुताप, रिपेंटेशन आएगा. डू यू अंडरस्टैंड? रिपेंटेशन क्या है? व्हाट इज मीन रिपेंटेशन? यो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ. जीवन की तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ? Eating, sleeping, depending and mating. This is not the essence of life. The essence of life, to practice devotional service to Lord. Chant holy names, do bhajan and sadhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. खाना पीना मौज करना इस संसार के जीवन नहीं है. जीवन की एक तात्पर्य है भगवत भजन करना. बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा.
तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। ये मनुष्य शरीर अतीब दुर्लभ है, ऐसे खा पी करके खेल कूद करके नष्ट मत कर दीजिए। डोंट वेस्ट योर लाइफ ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग एंड मेटिंग। यू हैव टू परफॉर्म भजन एंड साधन। इसलिए तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे, बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ। बड़े बड़े देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर प्राप्ति करने के लिए तरसते हैं, भगवान निकट प्रार्थना करते हैं। देव शरीर के द्वारा भगवत भजन होना बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, संभव नहीं होता है। इसलिए कहते हैं बड़े भाग से मानव तो अनुपावा, सुर दुर्लभ शरद ग्रंथ ही गावा। यही तो बड़े बड़े देवता लोग भी प्रार्थना करते भगवान की। भागवत में स्तुति होते जा रहे, देवता लोग भी भगवान निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर हमें प्रदान कीजिए, मनुष्य शरीर दीजिए, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भजन कर सकते हैं। ओनली वी कैन परफॉर्म भजन साधन ह्यूमन बॉडी। पशु शरीर के द्वारा संभव भी नहीं होगा। You cannot perform bhajan and sadhan in the body of animals. You can't perform bhajan and sadhan in the body of demigod and demigods. Only human body. Labdha sudurlam idang bahu sambhavante manusam arsam anityam apiyadhira tulnam jatana pate unmittum javat nissasa visakholu sarvata swat. Srimad Bhagavatam gives evidence. Just I recited this verse, Sanskrit verse. This is because the human body is very rare. So now coming in this way, Ratnakar Dakit, he repented his life. You know what I did? What is the essence of my life? That means after my death I have to go hell. मृत्यु के पश्चात मुझे नरक में जाना पड़ेगा। After my death I will go hell. Then रत्नाकर रोते रोते नारद ऋषि के पास आकर के प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर आप मुझे क्षमा करें। नारद ऋषि के जो बंद करके गए थे ना रस्सी से, उसके मुक्त कर दे और करके प्रार्थना कर लगे, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे उद्धार के पथ बताइए। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ विल फ्री फ्रॉम the bondage of papa karma. Narada told Ratnakar, listen, first you go take bath in the river. Ratnakar, he went to take bath in the river. Then water disappear. बोले इतने पापी थे, जल की अधिष्ठात्री देवता भी है अंतर्धान हो गए। देखो पाप कोई भागीदार नहीं चाहते। बोले रत्नाकर इतने पाप किया, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट काइंड्स ऑफ कमिटेड सिंफुल एक्टिविटी इन लाइफ। ऐसे लिखा है शास्त्र में। नाद से मंत्र पति के स्नान कराए, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांग गतो विवा जस्मरेत पुनरिकाक्षं स वज्जबंतरं शुचि। ओम श्री विष्णु। दिस इज कॉल्ड मंत्र स्नान। Then Narada told Ratnakar, just simply chant Ram Naam. Simple name है Ra और Mo. Saral. But Ratnakar, he can't to chant Ram Naam. This is true. Those who committed many sinful activities, they can chant holy names. Sata janamai jo pumano Vasudeva samarchet तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। कृष्ण told to Arjuna 100 births, सत जन्म कितने 100 births. One who performed worship the deities of Vasudeva Krishna, he is qualified to chant holy names. So all you are very lucky. I think in your previous life
100 birth, you worshipped Vasudeva Krishna. So for this regard, you are chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. But Ratnakar, he can't utter Ram Nam, very simple name. Then Narad told, okay, look, one tree. That tree was called Mara, dry, dead tree. क्या बोले? Mara. आप लोग बोलो तो क्या बोला? Mara. Mara, this word is very inauspiciousness, asubha. In our scriptures explain, if you see the dead body, that is called inauspiciousness, and asubha माना जाता है। मृतदेह के देखने से शरीर अपवित्र होता है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। पुजारी पूजा करने के समय जब जाते हैं, कहीं रास्ते में मृतदेह देख लिया तो शास्त्र में लिखा है उसके स्नान करना पड़ता है, तब वो मंदिर में जाकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं। इसके मतलब क्या है? मृत शरीर को क्या माना जाता है? इनऑस्पिशियस, अशुभ। वही नाम मृत शरीर, मरा शब्द होता है ना, मैं आई एक्सप्लेन, मरा, मरा मीन्स डेड, अंडरस्टैंड, डेड। Valmiki, Narad is told, what is the tree? बोले मरा, बोले chant, मरा मरा मराम, chant, मराम राम राम, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तुलसीदास रामचरितमानस has written this verse. उल्टा नाम मोरा, राम, ra or mo, you got the opposite words, mo ra, you understand? Mo ra or ram. So the ulta naam jagat jaga jana Valmiki bhaye brahma saman. Just chant Ram Ram Ram. First he chanted what name? Mora, inauspicious word. But is coming in what? Auspicious Ram. Now his name is called Valmiki Rishi. Why name is called Valmiki? Valmiki, actual, his name is coming, the verbal root Valmik. Valmik means one kind of insects. क्या बोलते हैं इसको? दिमक. दिमक समझते हो कि नहीं? जो लकड़ी में वो ये आज होते हैं ना, one kind of small ends, हैं? Termites, हाँ? हाँ. आपके घर में लकड़ी में वो दिमक लग जाता है, बहुत पुराना होने से दिमक लग जाता है, इसको पूरा खा करके खोखला बना देता है। अलमारी हो, दरवाजा हो, लकड़ी के जो होता है, उसके ऐसे छोटा 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 कीड़ा होता है, उसको पूरा खा करके खोखला बना देते हैं। किताब में भी लग जाता है, छेद कर देता है, दिमक लग जाता है। बोले रत्नाकर ऐसे राम नाम करते करते एक स्थान पर बैठ करके राम नाम करने लगे हजारों साल तक। हाउ मेनी इयर्स? मोर देन 1000 years. 1000 years he chanted holy names, Ram 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 Ram, completely what? Absorbed with Ram Nam. Then that the क्या बोलते हैं? Termite, and cover his body with the earth. वो दिमाग जो है उनके शरीर पर जो है मिट्टी के द्वारा उसको ढक दिया है, किंतु तथापि ऐसे बैठ कर को राम नाम जप करे। और इसके पश्चात जो भगवान की जैसे बारिश हुई और सब मिट्टी धो गया, और उसी केवल हड्डी में बैठ करके वो राम नाम जप करे। फिर नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि उनके हृदय में शक्ति संचार किया, फिर समाधिस्थ से उठे, फिर पुनः राम नाम जप करने लगे, और उनके हृदय में
भगवान की अनुभूति हुई। भगवान के नाम जप करते करते अनुभूति होगा। इफ यू चांट होली नेम्स देन योर रियलाइजेशन विल कम, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन विल कम। आत्मा अनुभूति होगा। यू हैव टू चांट नाम मंत्र गायत्री which you received from your guru. You have to chant. Proper way chant holy names, naam mantra. Then realization will come. Self-realization come. In this way, Valmiki Rishi, that for this regard, his name is called Valmiki. And Sanskrit word Valmik, because his body completely covered with the termites. For this regard, now his name is called, क्या नाम बोला? Valmiki Rishi. Before was his name Ratnakar, Dacoit Ratnakar, Dostu Ratnakar. Now he is Valmiki Rishi, Sadhu. Before he was Dacoit, now he is great साधु ऋषि। हमारे जीवन की परिवर्तन हो जाता है। मैंने कहा पूर्वार्ध एंड उत्तरार्ध है। वाल्मीकि ऋषि पूर्वार्ध क्या था? जीवन डैकोइट। और उत्तरार्ध जीवन में क्या हो गया? ऋषि, संत, महात्मा है। आज तक भी वाल्मीकि के नाम लेने से लोग पवित्र होता है, जिनकी पूजा होती है इंडिया में। इसलिए तुलसीदास जी पहले ही यहीं पर रामचरित मानस में क्या लिख रहे हैं? वाल्मीकि ऋषि की उन्होंने भी स्तुति कर रहे हैं, जिन्होंने राम कथा को जगत में प्रचार प्रसारण किया। इसलिए उल्टा नाम जगत जगत जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि की हम आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, पूजा करते हैं। यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट। वाल्मीकि ऋषि हु मैनिफेस्टेड राम कथा, वेरी स्वीट। बट हाउ वाल्मीकि ऋषि मैनिफेस्टेड राम कथा? देन अगेन यू लिसन। अभी समय हो गया ना? हाँ, ओके, नाउ 5 minutes आई कैन फिनिश। लेकिन 2 भाषाएं बोले, हिंदी इंग्लिश बोलते जा रहे, थोड़ा समय ले लेते हैं। अच्छा चलो, एक बार वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी में स्नान कर रहे थे। प्रातः काल में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में तमसा नदी में स्नान कर रहे थे। मैंने कैसे रामायण कैसे प्रकट हुई, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। हाउ रामायण मैनिफेस्टेड इन द इनर कोर्ट ऑफ वाल्मीकि ऋषि। ग्रंथ कहीं साधारण वस्तु नहीं है, ये बस पेन पेंसिल लिख दिया, लिखना शुरू कर देते नहीं। भगवान साक्षात रूप में गुरु के कृपा से कैसे प्रकट होते हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। एक बार प्रातः काल में उठ करके वाल्मीकि ऋषि तमोसा नदी में स्नान कर रहे थे। और स्नान करके पश्चात जब उठने लगे, देखा उस नदी के बीच में दोनों पक्षी, एक क्रौंच और एक क्रौंची पक्षी है, छोटे छोटे पक्षी, देखने में बगुला जैसे है, ऐसे मान लीजिए है, जिसके संस्कृत में कहता है क्रौंच और क्रौंची पक्षी, संस्कृत शब्द है। समझे क्या नाम बताया? क्रौंच और क्रौंची है। बगुला के भांति बहुत सफेद, देखने में बहुत सुंदर था। है वो दोनों पक्षी जो है, जोड़ी जो है, स्त्री पुरुष जो है, वहां पर जल में विहार कर रहे थे, प्रेम में मोहित हो करके दोनों पक्षी विहार कर रहे थे। वह स्थान भी बहुत सुंदर था, प्रातः काल था,
ब्रह्म मुहूर्त था, भेनी भेनी आवाज भी चल रही थे, मंद है, हवा भी चल रही थी, ठंडी भी नहीं है, गर्मी नहीं हुई नहीं है। और प्रातः काल होने के नाते अनेक प्रकार के पुष्प भी खिले हुए थे। सुंदर सुगंध के द्वारा वो स्थान इतने आमोदित हो रहा था मानो साक्षात कामदेव की बाण वहीं पर विस्तार कर रहे थे। सबके हृदय आनंद में भरे हुए थे। नदी के दोनों तट पर जितने भी वृक्ष आदि था, उस वृक्ष में, पेड़ में फल फूल लदे हुए थे सब। पुष्प प्रस्फुटित होने के नाते भ्रमर मधुमक्खी गुंजार कर रहे थे। जल में अनेक प्रकार जलचर पक्षी विचरण कर रहे थे। इतने सुंदर मनोरम स्थान था जहां पर कुहक, एक कोयल कुहक रहे थे, मयूर मयूरी नृत्य कर रहे थे। ऐसे सुंदर मनोरम मानो बसंती काल के समय है, एज लाइक ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन। इतने सुंदर मनोरम स्थान था और सबके हृदय आनंद में उत्फुल्लित हो रहा था। वाल्मीकि ऋषि स्नान के उपरांत ऊपर आए और देखा क्या, निकट में एक वैद्य निशाचर, वैद्य है, शिकारी तीर धनुष लेकर के बस वो क्रौंची पक्षी, जो दोनों पक्षी के बारे में बता रहा था मैं पहले, जहां पर वो प्रेम धर्म में मिल रहे थे, बस उस जोड़ी में एक पुरुष के लक्ष्य करके, माने पुरुष क्रौंच पक्षी के लक्ष्य करके वो निषाद वैद्य ने, शिकारी ने की बाण छोड़ दिया। बस शिकारी के बाण छोड़ते ही पुरुष क्रौंच पक्षी के वक्षस्थल के भेद कर दिया है? और उनके खून से वो लथपथ हो गए, छटपटाने लगे है? और प्राण वायु के छोड़ते जा रहे हैं। अत्यंत करुण स्वर से रोदन करने लगे, रोने लगे है? अपने मानो पत्नी के तरफ, जानी वो स्त्री पक्षी के तरफ बिलबिलाते हुए, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते हुए देख रहे थे। कुछ भावों के व्यक्त करते जा रहे थे। क्या भाव व्यक्त करते जा रहे थे? मानो ये कह रहे हैं, हे पत्नी, आज से तुम्हारे साथ हमारा वियोग है, अनंत काल से तुम्हारे लिए मैं बिछड़ जाता हूं। ऐसे छटपटाते हुए हृदय की अपने वेदना के व्यक्त करते हुए, विदीर्ण करते हुए, बस वो पुरुष क्रौंच पक्षी प्राण को छोड़ दिया, मर गए। और उसके सामने उनके पत्नी, मानो उस स्त्री पक्षी अपने पति को माने इस प्रकार वेदना से शरीर छोड़ते हुए, खून से लथपथ होते हुए थे। और उनकी यह दृश्य देख करके वो भी दुखित हुए, रोने लगे। करुण स्वर से, आर्तनाद से अपने हृदय की उद्गार करने, व्यक्त करने लगे। बस वाल्मीकि ऋषि ने यही देखा। देखते ही वाल्मीकि ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इतने गुस्सा आ गया, देख करके वो निषाद, यानी वो वैद्य को लक्ष्य करके कहने लगे। क्या कहा? यही वाल्मीकि ऋषि रामायण में यही पहली श्लोक बताते जा रहे हैं। क्या लिखा? मां निषाद प्रतिष्ठं तमगम शाश्वती समः जत क्रौंच मिथुनादेव कंबधि काम
मोहितोस्ताम। यही श्लोक निकाला उनके मुख से, वाल्मीकि ऋषि के मुख से पहली बार यही श्लोक निकल करके आ गया। क्या बोले इसके सरल अर्थ क्या है? स्वभाववशतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है यह निश्चय कर रोती हुई क्रौंच की ओर देखते हुए निषाद के इस प्रकार कहने लगे, हे निषाद वैद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच जोड़ से एक की काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसे कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब तो उनसे मन से यह चिंता हुई, मैं अभिशाप क्यों दिया? क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं, संत महात्मा किसके अपना पराई नहीं देखते है? ये संत महात्मा की विशेष विलक्षण स्वभाव माना गया। स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द साधुज, न सोचती न कांक्षति सौम्य सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। साधु किसी के मित्र नहीं होते हैं, न साधु किसके शत्रु होते हैं। साधु जानते हैं इस संसार में सारे जीव अपने अपने कर्मफल भोग रहे हैं। सब जीव ही अपने अपने कर्मफल लेकर के आए हैं। सुख दुख ये दो जो फल वो भोग रहे हैं। इसके फल भोगने के लिए बाध्य है। तुमने जैसे कर्म किया अच्छी और बुरी, उस कर्म को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। पाप के कर्म हो अथवा पुण्य का कर्म हो। पापी नो पुण्य नो, पाप और पुण्य दोनों ही हमारे साथ चल रहे हैं। और ये पाप पुण्य किसने किया था? तुमने किया था। तुमने पूर्व जन्म में किसी को कष्ट दिया तो इस जन्म में तुम्हें कष्ट मिलेगा। पूर्व जन्म में तुमने किसी को उपकार किया, चैरिटी डोनेशन, आपने किसी के यदि उपकार किया तो आपकी मिलेगा। अर्थात कहने की तात्पर्य क्या है? इस संसार में सभी जीव, सभी मनुष्य मात्र ही अपने अपने कर्मफल भोगते जा रहे हैं। इसलिए हम क्या करें? तुमने कर्म किया, तुम ही उसको कर्मफल भोग रहे हो। वो तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ ही साथ चल रहे हैं। एक कथा सुनाता हूं। एक ऑफिसर के मैनेजर था, बहुत सज्जन थे वो, बहुत स्वभाव, उसके बहुत स्वभाव बहुत सुंदर था, बहुत सरल थे वो। एक दिन ऑफिस में पहुंचे, किसी कारण से उनके एक क्लाइंट जो है उनके ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया। वो ऑफिसर बहुत सरल थे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप मान अपमान को सहन कर लिया, कुछ नहीं बोले। किंतु हृदय में थोड़ा क्रोध तो आया है? मैं इतने बड़े ऑफिसर हूं और मेरा एक क्लाइंट मुझे अपमान कर दिया, थप्पड़ मार। घर में आया, खाने के लिए बैठे, पत्नी के साथ कोई बात हुआ, पत्नी ने कुछ बोले और उनको हो गया गुस्सा। वो पहले गुस्सा था ना, वो क्लाइंट के जो गुस्सा जो था तो बोले नहीं उसके, वो गुस्सा किसके ऊपर छोड़ दिया? पत्नी को थप्पड़ मार दिया। पत्नी भी बहुत सरल स्वभाव सुशीला थी, पति के ऊपर कुछ नहीं बोली, किंतु मन में गुस्सा आई। निकट में उनके बड़े बेटा था, ऐसे कोई काम कर, बेटा के ऊपर गुस्सा हो गया, बेटा को मारा चाटा। बेटा भी ऐसी था, बेटा भी बहुत सरल सर्व स्वभाव से था, कुछ नहीं बोले। तो बड़े बेटा आगे बढ़े, देखा उसके छोटा भाई बैठा हुआ था, है
छोटे भाई के साथ कुछ ऐसे बात होने लगे और उन्होंने क्या, छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई भी ऐसे सरल स्वभाव था, कुछ नहीं बोले, आगे बढ़े, देखा कुत्ता जा रहा था। छोटे भाई ने किया कि ये कुत्ता को ऐसे लात मारा और कुत्ता काऊ 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 करते दौड़े आगे, देखा कि एक व्यक्ति जा रहा था, उस व्यक्ति को पैर को ऐसे काट दिया। कुत्ते ने क्या की, एक व्यक्ति को पैर को काट दिया। जब वो व्यक्ति जिसको पैर काट दिया वो एक संत महात्मा है, वो कहने लगे भाई मैंने तो कुत्ता की को भी मारा ही नहीं, ये कुत्ता मुझे क्यों काटा क्यों? कहने लगे तुमने कभी किसी को मारा था? बोले हाँ। वही व्यक्ति, वो क्लाइंट था क्या? वही व्यक्ति जिसको कुत्ते ने काटा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो मेरे कहने की तात्पर्य है, हमारे कर्म कभी नहीं कभी जाकर के वो किसी न किसी तरफ से वो है आएगा वो। Therefore every action is equal and opposite reaction। कहते हैं हम तो कुछ किया ही नहीं, हमारी ये कैसे, हमारे साथ क्यों ऐसे हुआ? वो प्रश्न करते हैं ना। जब कुछ अनहोनी हो जाता है, कोई कुछ अनहोनी हो जाता है तो हम कहते हैं मैं तो किसी का कुछ नहीं किया। अरे अभी कुछ नहीं किया, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में जन्म जन्म किस क्या, वो कहां जाएगा? फल आएगा कि नहीं आएगा? हैं भाई, धूप गर्मी के बाद तो बारिश आएगा। तुलसीदास भी रामचरित में लिखा है, यदि कड़ी धूप हो तो समझना चाहिए जल्दी ही बारिश होगी। तात्पर्य क्या? मैंने कुछ कर्म किया, वो कर्म के फल आएगा। वो ये किस कथा में कथा? आई समाप्त करता हूं कथा को यहीं पर, है? इसलिए मैंने कहा साधु जो होते हैं, साधु किसी की शत्रु नहीं है, मित्र नहीं, जानते हैं ये सारे जीव अपने कर्म भोग रहे हैं। मैं क्या बताऊं, है? यही तो वाल्मीकि ऋषि सोच रहे थे। एक क्रौंच पक्षी हो सकता है किसी जन्म में वैद को मारा था और वैद अभी वो उसके मार रहे। यही तो होता है। इस जन्म में नहीं, पिछली जन्म में, किसी जन्म में कोई किसी को मारा, इस जन्म में मार रहे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? इसलिए वाल्मीकि ऋषि के मन में ये खेद हुई, रिपेंटेशन हुई। मैंने अभिशाप क्यों दिया? तो वैद के निषाद को क्यों मैंने अभिशाप दिया? भो निषाद, हे निषाद, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगा। मेरा देना उचित नहीं था। साधु कभी के ब्लेसिंग भी नहीं करते हैं और कभी उसके कर्स भी नहीं देते। जरूरत नहीं होता है। क्या जरूरत है उसके ब्लेसिंग करना? और उसके कहते हैं, हम कहते हैं ना महाराज हमें ब्लेसिंग कर दो। अच्छा चलो ब्लेसिंग कर देते हैं, किंतु साधु कहते हैं नहीं, तुम मौत भोगो। है हमारे कोई होता है ना, महाराज थोड़ा ब्लेसिंग कर दो, आशीर्वाद कर दो। है अरे साधु का आशीर्वाद लेना बहुत कठिन होता है? साधु तो कहेंगे जा तेरा संसार धर्म नष्ट हो जाए। हैं? बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसे कहो मेरा संसार धर्म अच्छा, मेरा बेटा बेटी अच्छा हो जाए। तो साधु का अच्छा अच्छा चलो देता, नहीं तो आएगा नहीं कि साधु के पास। है इसलिए साधु ऊपर से कहते ठीक है मैं ब्लेसिंग करता हूं। है कि नहीं? बात ये सत्य है कि नहीं? कोई साधु कह जाए जा तेरा संसार धर्म नाश हो जाए, वो तो चैतन्य महाप्रभु एकमात्र था वो। है किंतु हम कहते अच्छा ठीक है, विवाह के समय ब्लेसिंग कर देते हैं, पति पत्नी अच्छा रहो, किंतु कब तक अच्छा रहेगा तो वही जाने। हमें क्या कहते हैं? कहते महाराज हमें ब्लेसिंग कर दो, मेरा बेटा ठीक हो जाए, बेटी ठीक हो जाए, संसार ठीक हो जाए। अरे सब तुम ही ठीक नहीं हो तो क्या ठीक होगा? पहले ठीक तो हो जाए, पहले तो ठीक हो जाए। हाँ है
ऐसे ऐसे लोग आते हैं। ठीक है, लोग आकर्षण करने के लिए हम तो करते हैं, अच्छा ठीक है ब्लेसिंग करते हैं, ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो, नहीं तो लोग कोई आएगा नहीं, कथा में आएगी है, सब भाग जाएगा। अच्छा बात सत्य है कि नहीं है? सच्चा कहे, सच्चा कहे तो मारे लठ, तो इसलिए कहते अच्छा ब्लेसिंग कर देता है। साधु आशीर्वाद देते, ये बात सत्य है। साधु जो वचन देते हैं ना, ये व्यर्थ नहीं जाता है। साधु कह दे जाओ तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा, हो ही जाएगा है, बात सत्य है। जाओ तुम्हें धन प्राप्ति हो जाए, धन प्राप्ति हो जाए, जाओ तुम्हारे पति मिल जाए, पति मिल जाए है। किंतु पति मिलने के बाद झाड़ू कहाँ लगाएंगे वो तुम्हारे ऊपर है। पत्नी मिल जाए, पत्नी तो मिलेगी, किंतु पत्नी कहाँ झाड़ू देगी वो साधु बोले हमें के काम नहीं है। तुम्हारे पीठ पर झाड़ू देगी कि है फ्लोर पर, वो तुम्हारे काम है। हम तो कहते थे पत्नी मिल जाए। हाँ कहते हैं कि नहीं कहते, महाराज ब्लेसिंग करो मेरे बेटी की शादी हो जाए। अच्छा ठीक है, शादी हो गया, किंतु शादी के बाद जो बर्बादी कैसे होता है वो हमारी थोड़ी है। चलो आगे कथा करता हूं है। तो वाल्मीकि ऋषि बहुत खेद प्रकाश करने लगे। वाल्मीकि ऋषि विचार करने लगे, मैं संत महात्मा हूं, क्यों मैं निषाद को, वैद्य को क्यों मैंने अभिशाप दिया? क्या अभिशाप दिया? वो निषाद तुम्हें कभी सुख शांति नहीं मिलेगा, ऐसे मैंने क्यों दिया? ऐसे विचार करके वाल्मीकि ऋषि बैठे और मन को चंचल हो गया है। हाय हाय, मैंने दूसरे के क्यों अभिशाप क्यों दिया? इतने समय साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, हे वाल्मीकि ऋषि चित्त के स्थिर करो, इसमें तुम्हारे कोई दोष नहीं है। तो आपके मुखारविंद से जो श्लोक निकला, ये श्लोक साक्षात भगवान रामचंद्र के लिए ही है। ये साक्षात मानो जोग माया तुम्हारे मुखारविंद से प्रकट हुई। मैंने कहा था संत महात्मा के मुखारविंद से जो शब्द निकलते हैं वो सत्य होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। संत महात्मा इसलिए कहते हैं संत महात्मा के निकट जाकर के आशीर्वाद लेना चाहिए है। संत महात्मा के पास जाकर क्या लेना चाहिए? आशीर्वाद। इसलिए कहते हैं मुझे आशीर्वाद करो गुरुदेव, संत महात्मा मुझे आशीर्वाद करो है। यू हैव टू टेक ब्लेसिंग फ्रॉम संत महात्मा। इसलिए उन्होंने कहा, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, हे वाल्मीकि तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले हैं, जो तुम अभिशाप दिए, इसी श्लोक के ऊपर तुम भगवान रामचंद्र के लीला कथा वर्णन करो है। राम कथा वर्णन करो। अनुष्ठव छंद में वाल्मीकि ऋषि इस रामायण का प्रकाश किया। कैसे? ब्रह्मा जी की कृपा से, नारद जी की कृपा से उन्होंने ध्यानस्थ हुए और ध्यानस्थ होकर के सारी राम लीला को उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करके फिर रामायण के उन्होंने जगत में प्रकट कराया। यही जो है वाल्मीकि ऋषि की जीवन चरित है। जिस प्रकार व्यासदेव जी ने नारद ऋषि के कृपा से श्रीमद् भागवत के जगत में प्रकट कराया है। भक्ति योगेन मनसि सम्मुख प्रणीति अमरी अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदुपाश्रयम्। उसी प्रकार वाल्मीकि ऋषि ब्रह्मा जी की कृपा, नारद जी की कृपा से ये रामायण के जगत में प्रकट कराया। बोलो भगवान रामचंद्र की, बोलो सीताराम 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 कहिए सीताराम। अरे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रोहिए, जाहे विधि राखे राम सब हाथ। बोलो सीताराम 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 कहिए। एवरीबॉडी मेक क्लैप। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहे विधि राखे राम ताहे विधि रोहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ के लोर तो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारी राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। राखे राम आए विधि, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ एक आशा राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से तुझे नाता छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। बोलो सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। अरे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। साधु संग राम नाम अंग रंग सीताराम 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 कहिए। मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। बोलो सीताराम 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 कहिए। सीताराम बोलो सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। भाला सा तैग सुबह काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। 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 किया अभिमान जब अभिमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी के भाएगा। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। बोलो किया अभिमान जब अभिमान नहीं पाएगा, होगा प्यारी वही जो श्री राम जी के भाएगा। सीताराम 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 कहिए। बोलो सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। हर चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बोलो जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय राम जय जय राम। 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 हेलो श्यावा रामचंद्र की जय। हाँ, आगा।